मान लो आप थके हुए हैं अपनी लाइफ में, अक चुके हैं, थक चुके हैं। अचानक से आपने प्रचार सुना, अचानक से आपने बाइबल पढ़ी, अचानक में आपने चर्च में आके प्रचार सुना और आपने सुना वो थके हुए को बल, निर्बल को बहुत सामर्थ देता है। आप उठ खड़े होते हो सामर्थ के साथ, वो आप में एंटर हो जाते हैं, आप बोलते हैं आमीन, ये मेरे लिए है, और वैसा ही हो जाता है। मैं बताता हूं आपको कैसे कैसे परमेश्वर के वचनों ने मेरी लाइफ में कार्य किया। कुछ वचन होते हैं आप पूरी बाइबल पढ़ते हैं, पर कुछ वचन होते हैं बाइबल में जो आपकी आत्मा में टच कर जाते हैं, और जो आत्मा में टच कर गया समझ लो वो हो गया। जो वचन आत्मा में टच किया वो वचन पता कौन सा होता है? जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है, वो प्रभाव रहित नहीं होता। जब वो टच करता है वो प्रभाव लेके आता है, बदलाव करके जाता है। हालेलुया। एक टाइम में अपनी लाइफ में गिर चुका था, मसीह में होके पवित्रता से बाहर आ चुका था, मैं निराश हो चुका था, और मैंने किसी पास्टर को फोन लगाया, जी मैं गिर चुका हूं, पवित्रता से बाहर आ चुका हूं, मैं बहुत डाउन फील कर रहा हूं, मैं उठना चाहता हूं, मैं कमजोर फील कर रहा हूं। उन्होंने कहा रोमियो 8 अध्याय को पढ़ो। मैंने 8 अध्याय को पढ़ा, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। पहले केवल मैं शरीर की ओर देख पा रहा था, और जब मैंने पढ़ा पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन, और मैंने कहा हाँ परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन, पवित्र आत्मा मेरी मदद करे उठने के लिए। और तुरंत मैंने महसूस किया मुझ में होलीनेस, पवित्रता का अभिषेक आया, और मैं पवित्रता में खड़ा हो गया। हालेलुया। एक टाइम मेरी लाइफ में फिर से एक टाइम आया कि मैं गिर गया है। हालेलुया। काफी समय चला। अब जब ऐसा कमजोर हूं तो परमेश्वर ने, एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, बाइबल में एक वचन आया, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से होती है, चाहे वह गिर भी चाहे तो भी वो पड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु उसका हाथ थामे रहता है। मैंने कहा ओ थैंक यू जीसस, मैं गिर भी चुका हूं, तूने वायदा किया तू पड़ा नहीं रहेगा, फिर भी मैं तेरा हाथ पकड़ के रहूंगा। जब तक वो ये वचन मेरी लाइफ में नहीं आया, शैतान बोलता गया तू गिर चुका है, अब तेरे को किसी काम का नहीं, तू किसी काम का नहीं, तू सुसमाचार नहीं सुना सकता, तेरी प्रे करने का फायदा नहीं, तेरे ये करने का। पर जब ये वचन आया तो मेरी लाइफ में मुझे पता चला नहीं, प्रभु फिर भी मेरा हाथ पकड़ के मुझे थाम रहा है। चाहे धर्मी 7 बार भी गिरे फिर भी यहोवा उसे उठाता है। मेरी गति यहोवा के हाथ में, चाहे मैं गिर भी जाऊं वो मुझे फिर से उठा के खड़ा करेगा। अगर तुम उसके मसा किए गए हो, तेरी लाइफ में कुछ भी आए वो ठहरा नहीं रहेगा, खुदा तुझे बार बार उठा के खड़ा करके आगे बढ़ाता जाएगा। ओ जीसस, ओ जीसस, ओ जीसस, ओ जीसस। और आज वो मसा तुम ले रहे हो, और जब ये मसा तुझ में आ जाए, बिलीव करना मुझ में अभिषेक है। लाइफ में मेरी चाहे कुछ भी हो, ये मुझे तैयार करने के लिए हो सकता है, ये मुझे परखने के लिए हो सकता है, मजबूत करने के लिए हो सकता है, पर मेरी लाइफ में ये ठहरा नहीं रहेगा। ये हालात जो मेरी लाइफ में मुझे डाउन करने के लिए नहीं, मुझे अगली मेरी मंजिल के लिए तैयार करने के लिए यीशु के नाम में। आप बोल सकते हैं जब आज मसा को रिसीव करके जा रहे हो, ये हालात मेरी लाइफ नहीं है जो चल रहे हैं। एक समय में 2010 में मसीह में आया, तब से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम बहुत सारी ऐसे हालात थे जिसमें परमेश्वर ने मुझे रखा। मैं सोच रहा हूं क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। मैं मसीह के लिए कुछ करना चाहता था, और 13 से लेके 15 तक तो मेरी लाइफ में बहुत रुकावटें आनी शुरू हुई, क्योंकि उस समय परमेश्वर की काफी भविष्यवाणियां हो चुकी थी कि मैं कैसा बनने वाला हूं। जब भविष्यवाणियां आई तो शैतान के अटैक भी आए, रुकावटें भी आई, मुझे लगता था मैं नहीं कुछ कर सकता। पर एक टाइम आया जब मैं बढ़ता रहा परमेश्वर की ओर, जब मैं बढ़ता रहा, मुझे लगता था क्या है मेरी लाइफ, क्या यही मेरी लाइफ है? मैं बस घर से निकल नहीं सकता, मैं बस बन चुका हूं घर में, सेवा कर रहा हूं, बस केयर कर रहा हूं ताया जी की, अपनी ताई जी की, बस यही संभाल रहा हूं, टॉयलेट साफ कर रहा हूं, बिस्तर पर बाथरूम कर रहे हो, नहीं खिला रहा हूं, मैं तो बन चुका हूं। पर वो बंधना नहीं था। जब मैं अपनी उन चीजों से फ्री होता था, तब मैं परमेश्वर की हुजूरी में घुटने टेकता था। प्रभु मुझे तैयार कर रहे थे। तो मेरे हालातों में मुझे लग रहा था क्या यही मेरी लाइफ है? मुझे आगे नहीं दिख रहा था, पर मुझे एक पता था बात का कि मैं उसका मसा किया गया हूं। वो मसा मुझे लेके जाएगा ही जाएगा जिसके लिए मैं चुना गया हूं।
तो आज मैं कहता हूं वो हालात मेरी लाइफ नहीं थे, मेरी ये लाइफ में आने की तैयारी थी। हालेलुया। आपके जो हालात चल रहे हैं ये आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं है, ये आने वाली लाइफ के लिए एक तैयारी है यीशु के सामर्थ्य नाम में। और जब मैं गिर चुका था, प्रभु ने मुझे उठाया। धर्मी 7 बार भी गिरे, प्रभु यहोवा से उठाता है। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से होती है, चाहे वे गिर भी जाए पड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु से उठा के खड़ा करता है। क्यों? क्योंकि मैं मसा किया गया था। हालेलुया, मसा किया गया था। आज आपका टॉपिक क्या है? आज आपका टॉपिक क्या है? तो मेरे ये टॉपिक बन चुका था, मुझे बस पावर चाहिए खुदा की। और जब मैं आगे बढ़ा, कदम पर कदम आगे बढ़ा, जब जब भी गिरता था प्रभु उठाता था। हालेलुया। फिर उसने ऐसी स्थिरता दी कि जब भी पीछे मुड़ के देखता हूं, मुझे नजर आता है कि मैं हमेशा अगले लेवल पर एंटर हो चुका हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो उस समय वो टाइम था जब जब मैं गिरा। एक टाइम है, आप कहते मेरी लाइफ में गिरना उठना होता है। मुझे पता नहीं प्रभु इसी बात पर गिरने उठने पर ही क्यों प्रीच कर लंबा खींच रहा है। शायद कोई ऐसा है जिसको लगता है मैं गिरना उठने चलता रहेगा, कब खड़ा होऊंगा, कब खड़ा होऊंगा। प्रभु से बोल रहा है, डोंट वेरी, डोंट वेरी, डोंट वेरी, डोंट वेरी, डोंट वेरी, डोंट वेरी। मैं तुझे बार बार उठाऊंगा। तू 7 बार भी गिरे, मैं तुझे उठाऊंगा। एक दिन तू खड़ा होना सीख जाएगा। एक दिन मैं तुझे स्थिर करूंगा, एस्टैब्लिश करूंगा। तेरा टाइम आ रहा है स्थिरता में खड़े होने का। और भी अनॉइंटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी बड़े कामों को जो परमेश्वर अपने दास के द्वारा कर रहा है देख सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।